नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छिपा पानी ढूंढने की योजना, पर्यावरण अनुकूल मिट्टी का घर, गायों की पहचान चेहरे से, भारत में आया अंटार्कटिका विधेयक, मिला सदी पुराना रेल इंजन। एक उपग्रह पृथ्वी पर छिपे जलाशयों को खोजेगा। नासा और एक फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त विकल्प। दुनिया 75% पानी से बनी है, लेकिन इसका एक सीमित अंश ही दैनिक जीवन में उपयोग और उपभोग किया जा सकता है। छिपे हुए जल स्रोतों की पहचान करने के लिए सतही जल और महासागर स्थलाकृति उपग्रह इस ग्रह का नक्शा तैयार करेगा। यह उपग्रह पृथ्वी के जल चक्र की बेहतर समझ प्रदान करेगा, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता करेगा और इस ज्ञान का विस्तार करेगा कि जलवायु परिवर्तन झीलों, नदियों और जलाशयों को कैसे प्रभावित करता है। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर फॉर नेशनल डिट्यूड्स स्पेशियल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह मिशन ग्रह पर पानी के स्रोतों के बारे में जानकारी में भारी अंतर को भर देगा। बंगलुरु की ये जोड़ी अपने सपने को जी रही है। आइए मिलते हैं रेवा और रंजन मलिक से। यह खूबसूरत पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी का घर सौर पैनलों से चलता है और हर साल 40,000 लीटर पानी संचलित करता है। बंगलुरु की यह अद्भुत जोड़ी रेवा और रंजन मलिक एक स्थायी जीवन शैली का पालन करके अपने सपने को जी रहे हैं। घर के पिछवाड़े में अपना भोजन उगाने से लेकर सौर ऊर्जा पैदा करने और अपनी सभी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 40,000 लीटर से अधिक पानी का संचयन करने तक, ये दोनों एक ऐसे स्थान में आना चाहते थे जो उन्हें प्रकृति के तत्वों से फिर से जुड़ने में मदद करे। मिट्टी का उपयोग करके उन्होंने एक घर का निर्माण किया जिसके लिए मिट्टी उनके भूमि से ही आई थी। शहरी क्षेत्रों के फैंसी घरों के विपरीत इस मड हाउस में पंखा या लाइटें भी नहीं हैं और उनके द्वारा चलाए गए सभी उपकरण सौर पैनलों पर चलते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय आधारित विकास के लिए चेहरे से पहचान का प्रस्ताव। IIM अहमदाबाद का अध्ययन। गायों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन उत्पादक बनने में उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एक शीर्ष बिजनेस स्कूल ने आवारा मवेशियों को एकीकृत करने के लिए चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी आधारित विकास मॉडल का प्रस्ताव दिया है। IIM अहमदाबाद ने गाय आधारित अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए चेहरा पहचान उपकरण प्रस्तावित किया है। इस मॉडल का अनुप्रयोग यह भी दर्शाता है कि कैसे एक सामुदायिक बायोगैस संयंत्र गांवों और यहां तक कि शहरों को आत्मनिर्भर बनने और LPG पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए स्थायी ऊर्जा संक्रमण में मदद कर सकता है। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। लोकसभा से पारित इंडियन अंटार्कटिका बिल पर्यावरण और हमारे लिए क्या मायने रखता है, जानते हैं सब कुछ। पर्यावरण से संबंधित इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 लोकसभा से पारित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिका पर्यावरण और इस पर आश्रित तथा संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना है। अंटार्कटिका में भारतीय मिशन पर गए लोगों की अनियमितता और अपराध जैसे मामलों पर भारत की अदालत में फैसला करने के लिए यह बिल लाया गया है। दरअसल अभी तक अंटार्कटिका में भारतीय अभियानों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता था। वहीं पर्यावरण के हितों से जुड़ा यह बिल
बेहद अहम है। यह बिल अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिका समुद्री जीव संसाधन और पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। यह बिल वातावरण संरक्षण और इस इलाके में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास भी करता है। यह विधेयक उन लोगों पर लागू होगा जो बिल के अनुसार जारी परमिट के तहत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा हैं। इस बिल में अंटार्कटिका अभियान का हिस्सा बने लोगों के परमाणु कचरे के निष्पादन से संबंधित दिशा निर्देशक हैं। इस विधेयक में तय नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इस बिल के तहत अंटार्कटिका में खुदाई, ड्रेजिंग या खनिज संसाधनों के संग्रह पर पूरी तरह से रोक होगी। इसके अलावा इस इलाके में स्थित पौधे, पशु पक्षियों और सील मछलियों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने पर रोक होगी। अमृतसर में लाया गया 120 साल पुराना भाप से चलने वाला इंजन। एक ब्रिटिश कंपनी ने इसे 1910 में बनाया था। अमृतसर का एक कबाड़ व्यापारी 120 साल पुराना भाप का इंजन जहांजगढ़ लेकर आया है। इस भाप के इंजन का निर्माण ब्रिटेन की मार्शल कंपनी ने 1910 में किया था। जहांजगढ़ के कबाड़ व्यापारी अरुण महाजन ने बताया कि यह इंजन एक कारखाने में बॉयलर का काम कर रहा था। अंग्रेजों के जमाने में ये इंजन रेलवे लाइन पर देखे जाते थे। इंजन में एक भी स्टिच नहीं था और इसे रिवेट से बनाया गया था। स्क्रैप डीलर ने सरकार से इस इंजन को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रखने की अपील की ताकि युवा इसके प्रति जागरूक रह सके। कई बार लोगों के संभाषणों में सोमरस का जिक्र आता है। आमतौर पर लोग सोमरस को मदिरा मानते हैं। क्या सोमरस और मदिरा एक ही है? आइए जानते हैं जाते जाते। सनातन धर्म में सोमरस का आशय मदिरा से नहीं है, ना ही सोमरस नशीला पदार्थ है। सोमरस सोम के पौधे से प्राप्त था और सोम का पौधा लगभग विलुप्त है। सोम का अर्थ शीतल अमृत बताया गया है। सोमरस को बनाने के लिए सोम नाम के पौधे को पीसने, छानने के बाद दूध या दही मिलाकर शहद या गाय का शुद्ध घी डाला जाता है। शराब पीने को सुरापान कहा जाता था। सुरापान असुर करते थे। ऋग्वेदों में सुरापान को घृणा के तौर पर देखा गया है। सोमरस के प्राशन से व्यक्ति बलशाली और बुद्धिमान बनता था। जब यज्ञ होते थे तो सबसे पहले अग्नि को आहुति सोमरस से दी जाती थी। ऋग्वेद में सोमरस पान के लिए अग्नि और इंद्र का सैकड़ों बार आह्वान किया गया है। उम्मीद है ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।